नमस्कार। राजकीय मध्य विद्यालय सेंधुवाड़ी के परिसर में किया गया गणतंत्र दिवस पे झंडोत्तोलन। बताया जा रहा है कि ये झंडोत्तोलन प्रधानाध्यापक श्रवण पासवान के हाथों कराया गया। झंडोत्तोलन के बाद संविधान की प्रति देकर के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को किया गया सम्मानित। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सभी शिक्षकों को संविधान की प्रति सौंप करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सभी शिक्षकों को संविधान की प्रति सौंपी जा रही है। सहकर्मी और मेरे विद्यालय के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो भारत की परिस्थितियां हैं, यही परिस्थिति उस समय थी जब भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था और वो जो ब्रिटानी था उसने अपना व्यापार करने के लिए भारत आया और भारत पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। बहुत जद्दोजहद के बाद, सैकड़ों वर्ष लड़ाई लड़ने के बाद देश को आजादी मिली 1947 में। और जब आजादी मिली तो यह था कि साहब, आप देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता है और उस नियम कानून के बनाने के लिए एक कमेटी की गठित की गई जिसका नाम था संविधान सभा। और उस संविधान सभा के डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इसे बनने में, इस आयन की किताब को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। के अध्यक्ष से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और तब हमारा यह संविधान बन करके तैयार हुआ। बन के तैयार हो गया 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यह लागू होने की बात आ रही है कि आखिर यह 26 जनवरी को ही क्यों। तो यह बात समझ लीजिए कि 1930 में लाहौर अधिवेशन में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे, उन्होंने यह शपथ लिया था कि जब तक हम पूर्ण स्वराज्य हमको नहीं मिलेगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और वह दिन था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930। और चूंकि यह शुभ दिन था, इसी दिन स्वराज्य की मांग की गई थी, इसलिए यह संविधान को लागू करने की तिथि हो गई 26 जनवरी 1950, जिसके दिन हम आज माने खुशियां बांटते हैं कि साहब, ये गणतांत्रिक देश के हम नागरिक हैं। और मुझे और मेरे भारतवासियों को यह गौरव प्राप्त है और हम इस संविधान के पा करके भारत और मैं बाबा साहब का कृतज्ञ हूं कि मैं स्वतंत्र रूप से सांस ले रहा हूं। आप सभी को फिर से एक बार 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत संविधान अमर रहे। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। जय हिंद, जय भीम। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बीच में जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का जो समय बीता, वो हमारे देश
पूर्णतः अपने नियम कायदा कानून से लैस नहीं था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश अपने कायदा कानून नियम से जो लैस हो गया, जिसको हम लोग अपने भाषा में संविधान कहते हैं, जिसके तहत हमारा देश का दिशा दशा और नियम कायदा कानून के तहत ट्रैक पर चलता है। हम संविधान से लैस हो गए हैं और अभी भी पूरे धरती पर बहुत कम ऐसा देश है जो गणतंत्र राष्ट्र है। स्वतंत्र राष्ट्र भी है, कुछ परतंत्र राष्ट्र भी है, कुछ देश परतंत्र अभी भी है, लेकिन गणतंत्र हम 26 जनवरी 1950 को हुए थे और हमारा देश उसी दिन से अपने नियम कायदा कानून और संविधान के अनुसार चलने लगा था। गणतंत्र दिवस के ठीक 2 दिन पहले संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को ध्वस्त किया जाता है इसी हाजीपुर के अनवरपुर चौक। देखिए, कुछ 1-2% शरारती तत्व है जो अंबेडकर को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको यह पता नहीं है कि अंबेडकर के लिखे गया किताब आज विदेशों के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। हमारे कई पीढ़ी बीत जाएगा फिर भी अंबेडकर का तुलना नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, चाहे किसी मानसिकता के लोग हो। अंबेडकर का जो प्रतिमा तोड़ा है, निश्चित तौर पे अपना भविष्य पर लात मार दिया है। उसका भविष्य अच्छा नहीं है, या तो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, नहीं तो बौद्धिक रूप से भी वह परिपक्व नहीं है। अंबेडकर का प्रतिमा तोड़ना माने अपने पूर्वजों को अपमान करना, और हमारे पूर्वज पूजनीय है, उसको अपमान करके वो महान नहीं हो सकता है। वो एक भारत के संविधान निर्माता थे, यानी उनपे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उसको हम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कह सकते हैं। एक सफल व्यक्ति, एक माने दिमागी रूप में स्वस्थ व्यक्ति कभी भी ऐसा हरकत नहीं करेगा, खास करके जो भारत का नागरिक हो, भारत के जो सरजमीन पर पैदा लिया हो और जो अंबेडकर के बारे में नहीं जानता हो और अंबेडकर के बारे में चाहे अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ता है, वह निश्चित तौर पर मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति है और समाज में उसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और अंबेडकर जिस समाज से बिलोंग करते हैं, निश्चित तौर पे 85% समाज अंबेडकर के साथ आज भी है, उसकी भावना को समझता है, उसके नक्शे कदम पर चलना चाहता है और अपना आइकॉन उसको मानता है। विदेश में जब उसकी पूजा होती है तो हमारे देश में तो कहना ही नहीं है।